देखिए, भागवत जी का एक नियम है। क्या नियम है? भागवत जी का ये नियम है कि भागवत जी का जो प्रथम दिवस है, जिसको महात्यम कहा जाता है, वो भागवत जी क्या है, भागवत जी कौन है, उसकी महिमा बताने के लिए भागवत जी में महात्यम लिखा गया कि भागवत जी का विशिष्ट क्या है, भागवत जी का अधिकारी कौन है, उसकी महिमा बताने के लिए महात्यम के द्वारा बताया गया है। तो ज्ञान वैराग्य भक्ति को कथा श्रवण कराने के लिए नारद जी महाराज ने सनकादिकों का आश्रय लिया और गंगा जी के द्वार पर यह श्रीमद् भागवत श्रवण कराया, भक्ति और ज्ञान वैराग्य को। भक्ति और ज्ञान वैराग्य भागवत कथा सुन के पुष्ट हो गए। अंत में नारद जी सनक सनंदन सनातन कुमार से विचार करते, महाराज हमने भागवत कथा तो सुन लिया, पर एक बात बताइए, ये भागवत कथा कराई कैसे जाती है, इसकी विधि क्या है? अगर किसी के मन में आया कि हमें भागवत कथा करानी है, भागवत कथा सुननी है, तो कैसे करानी चाहिए, किस प्रकार करानी चाहिए भागवत कथा? जब इस प्रकार नारद जी इन सनकादिकों से पूछा कि किस प्रकार भागवत करानी चाहिए, तब सनकादिक बताते हैं, हे नारद जी महाराज, भागवत कथा किस प्रकार करानी चाहिए बताते हैं। विवाहे यदृशम वित्तम तादृशम परिकल्पयेत्। अगर किसी को भागवत कथा करानी है तो किस प्रकार करानी चाहिए? जैसे हम एक बेटी का विवाह धूमधाम से करते हैं, अपने सामर्थ्य के अनुसार करते हैं, उसी प्रकार भागवत जो समारोह है अपने सामर्थ्य के अनुसार करना चाहिए। हमें पता रहता है क्या कि एक बेटी के विवाह में कितना खर्चा आ सकता है? कोई बता सकता है क्या? उसी प्रकार अपने सामर्थ्य के अनुसार सब लोग विवाह करते हैं, कोई छोटे रूप में, कोई बड़े रूप में। उसी प्रकार भागवत का नियोजन करना चाहिए। सनक सनंदन नारद जी को विधि में बता रहे हैं, भागवत जी की विधि क्या है। धूमधाम से आयोजन करना चाहिए अपने सामर्थ्य के अनुसार। कहते हैं अगर सकाम अनुष्ठान है तो किसी दैवज्ञ ब्राह्मण को बुलाना चाहिए, मुहूर्त पूछना चाहिए। यदि निष्काम भाव से हम भागवत कथा सुन रहे हैं, न मुहूर्त की जरूरत है, न दिन की जरूरत है, न तारीख की जरूरत है, जब इच्छा आवे तब भागवत श्रवण करनी चाहिए। अगर हमारे मन में कोई कामना है कि हमारी ये कामना सिद्ध हो जाए, हम भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं, तो सुंदर ब्राह्मण के द्वारा मुहूर्त पूछना चाहिए। अगर हम निष्काम भाव से भागवत कथा सुन रहे हैं तो मुहूर्त की जरूरत नहीं है। सनक सनंदन नारद जी से बता रहे हैं, कोई मुहूर्त की जरूरत नहीं है, कोई दिन की जरूरत नहीं है, तारीख की जरूरत नहीं है। जब इच्छा आवे तभी भागवत कथा श्रवण करना चाहिए, जब मर्जी आवे तभी से भागवत कथा प्रारंभ कर देना चाहिए। अगर निष्काम भाव से सुनी जा रही है, केवल कि हमें भगवान की प्राप्ति हो। कोई दिन तारीख कोई मुहूर्त नहीं दिया गया है। कई जगह जाते हैं, पूछते हैं महाराज मुहूर्त नहीं है, दिन नहीं है। भागवत के विधि में बताया गया कोई दिन मुहूर्त कोई विशेष नहीं है। अगर आपको भागवत कथा सुननी है तो मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं है, दिन देखने की जरूरत नहीं है। जब मर्जी आवे जब से आप प्रारंभ करा सकते हैं, सुन सकते हैं। ये विधि बता रहे हैं सनक सनंदन नारद जी महाराज को। कहते हैं किसी अच्छे वक्ता को व्यास मंच पर बैठाना चाहिए जो समझाने में कुशल हो। कैसा हो? विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योत निष्पृह। एक सुंदर विद्वान को बुलाना चाहिए, सुंदर वक्ता का वर्ण करना चाहिए, जिससे हमें श्रीमद् भागवत कथा सुननी है। पर वक्ता होना कैसा चाहिए? सनक सनंदन जी बता रहे हैं कैसा होना चाहिए। विरक्तो वैष्णवो, सबसे पहले जिससे हम श्रीमद् भागवत कथा सुन रहे हैं वो विरक्त होना चाहिए। विरक्त कैसे होना चाहिए? विरक्त ये होना चाहिए कि भागवत कथा व्यास मंच पर बैठने के बाद भगवान की ही कथा करें, भगवान के बारे में ही चर्चा करें। ऐसी बात व्यास मंच से बताए जिसे बताने के बाद लोगों का कल्याण हो, उसे विरक्त कहते हैं। विरक्त का मतलब ये नहीं है सब छोड़ छाड़ के घर त्याग करके चले जाओ, विरक्त हो गया।
विरक्त का मतलब ये कदापि नहीं है। विरक्त का मतलब मन से विरक्त होना, संसार से विरक्त होना नहीं, मन से विरक्त हो जाना, उसको विरक्त कहते हैं। तो वक्ता कैसा होना चाहिए, वक्ता का लक्षण बता रहे हैं कि जिससे हम श्रीमद् भागवत कथा सुनते हैं, उस वक्ता का लक्षण क्या होना चाहिए, तभी जाके हमको श्रीमद् भागवत कथा का पान करने का फल मिलेगा। सबसे पहले वक्ता बता रहे हैं, वक्ता होना कैसा चाहिए जिससे हम भागवत कथा सुन रहे हैं। ऐसा नहीं किसी को पकड़ के लाए भागवत में बैठा दिया, सुन लो भागवत कथा। वक्ता के अंदर गुण होना चाहिए, नियम होना चाहिए। सबसे पहले क्या बता रहे हैं, विरक्तो, विरक्त होना चाहिए। विरक्त किस बात का होना चाहिए कि कथा मंच पे बैठने के बाद कथा की ही बातें करें, दुनियादारी बातें ना करें। कई लोग होते हैं कथा में बैठने के बाद राजनीति बात करते हैं, कहानी सुनाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। विरक्त होना चाहिए, मानो भगवान की ही कथा सुनाने वाला वक्ता होना चाहिए, उसको कहा जाता है विरक्त। संसारी बातें नहीं सुनानी चाहिए व्यास मंच पे बैठने के बाद, विरक्त। दूसरा बताया वैष्णव होना चाहिए। कथा वक्ता कैसा होना चाहिए, विरक्तो वैष्णवो, वैष्णव होना चाहिए। वैष्णव का अर्थात क्या है, वैष्णव का अर्थात ये है कि किसी परंपरा से जुड़ा होना चाहिए, गुरु दीक्षा लिए होना चाहिए, गुरु मंत्र लिए होना चाहिए, गले में तुलसी की माला होनी चाहिए, माथ में तिलक चंदन होना चाहिए, उसको वैष्णव कहा जाता है। वैष्णव के लक्षण क्या होते हैं, वैष्णव के लक्षण होते हैं माथ में चंदन होना, गले में तुलसी की माला होना, किसी गुरु परंपरा से जुड़ा हुआ होना चाहिए, मनमुखी नहीं होना चाहिए, उसको ही व्यास गद्दी पे बैठने का अधिकार दिया गया है। ऐसे नहीं गांव के घर के उठा के लाए व्यास गद्दी पे बैठाओ, चलो भागवत कथा सुनाओ, हो गई 7 दिन की कथा, वो कथा हमको प्राप्त होने वाली नहीं है। दूसरा लक्षण बता दें, वैष्णव होना चाहिए। और तीसरा बताते हैं विप्र होना चाहिए। विरक्तो वैष्णवो विप्रो, ये हम अपने तरफ से नहीं बता रहे हैं, भागवत जी कह रही है। कथा के विधि में सनक सनंदन नारद जी को बता रहे हैं कि कथा की विधि कैसी होनी चाहिए, वक्ता के लक्षण कैसे होने चाहिए जिससे हम भागवत कथा सुन रहे हैं। अगर हम ऐसे हर किसी को बैठा के कथा सुन तो लेंगे, पर हमारा कल्याण नहीं हो सकता। कल्याण तो तभी होगा कि जो वक्ता में गुण होने चाहिए, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। वक्ता कैसा होना चाहिए, जिसको वेद शास्त्र की जानकारी हो, वेद पढ़ा हो, शास्त्र पढ़ा हो, धर्म जानता हो, वो वक्ता होने चाहिए। वेद शास्त्र विशुद्ध कृत, दृष्टांत कुशलो धीरो, दृष्टांत देने में कुशल हो। ऐसा नहीं कहानी के जैसे कथा सुनाए, एक तोता एक रानी एक मैना, एक दृष्टांत दे दे के कथा समझाना चाहिए ताकि सामने वाले को कथा समझ में आ जाए। दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्प्रिया, ये वक्ता का कार्य होना चाहिए। जिस वक्ता में ये लक्षण घटे उसी को व्यास मंच का अधिकारी बताया गया है। पर आजकल ऐसा नहीं है, जिसको मिल गया हाँ कथा ठीक है ले आओ बैठाओ कथा सुन लिया, फिर लोगों का कल्याण कैसे होगा। अभी महाराज जी बता रहे थे फिर लोगों का कल्याण कैसे होगा। क्या इस डमक गांव में पहली भागवत कथा हो रही है कि कहीं हो चुकी, बताइए, हो चुकी होंगी ना कहीं। फिर महाराज जी डांटने की आवश्यकता क्यों पड़ी कि कैसा बैठा जाता है, कैसा सुना जाता है, कैसे श्रवण किया जाता है। ये वक्ता का कार्य होता है ना सामने श्रोताओं को बताने का कि किस प्रकार कथा पंडाल में बैठना चाहिए, किस प्रकार कथा सुननी चाहिए। आपके गांव में कथा होती है, कई कथा हो चुकी, किसी ने बताया नहीं आज तक कैसे बैठना चाहिए, पंडाल में कैसे आना चाहिए। आप चप्पल भी पहन के आ रहे हो, जूता भी पहन के आ रहे हो। अरे जहाँ कथा होती है वो मंदिर बन जाता है। मंदिर में हम चप्पल जूते पहन के जाते हैं क्या है? फिर जहाँ भगवान की कथा होती है वो पंडाल, वो स्थान मंदिर बन जाता है। मंदिर में शोर शराबा नहीं होना चाहिए, शांति का वातावरण होना चाहिए। चप्पल जूते नहीं पहन के आना, जब मर्जी जब उठ रहे हो, जब मर्जी जब जा रहे हो, मन मिला तो बैठे हो, नहीं मिला तो उठ गए, ऐसे थोड़ी सब कथा की जाती है। कथा का एक नियम है, कथा की एक विधि है। कथाकारों का कर्तव्य होता है ये समझाना चाहिए श्रोताओं को, तभी गांव का कल्याण हो सकता है, श्रोताओं का कल्याण हो सकता है। ऐसा नहीं 7 दिन आए जो मर्जी मिला वो कह के और चले गए, हमारा काम तो तमाम। ऐसा नहीं होना चाहिए।
वक्ता चुनने के लिए भागवत कथा किससे सुनी जाती है? आप श्लोक के माध्यम से आप सब समझदार हैं, समझिए। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्रो विसिद्ध कृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योत निष्प्रिया। ये वक्ता का कार्य है, ये गुण होने चाहिए वक्ता में, तभी उसको व्यास मंच पर बैठने का अधिकार है। ये गुण कौन देखेगा? आप लोग देखोगे ये वक्ता में ये गुण है तभी तो। ये नियम होते हैं, कहते हैं वक्ता के ये नियम होते हैं। वक्ता के नियम नहीं, श्रोता के भी नियम बताए गए हैं। श्रोता के भी नियम बताए हैं। श्रोता कैसा होना चाहिए, कथा सुनने वाला कैसा होना चाहिए। भोजनम तो वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम नोपवासो वरह प्रोक्ता कथा विघ्न करो यदि। वक्ता का नियम बताने के बाद सनक सनंदन नारद जी को बताते हैं कि श्रोता क्या होगा? कथा विघ्न करो यदि। कथा में विघ्न बाधा आएगी। कैसी विघ्न बाधा? जब हम दोनों टाइम भर पेट भोजन करके कथा सुनने के लिए आएंगे तो भला हमारा मन लगेगा कथा सुनने में? आप बताइए, लगेगा? फिर तो नींद आएगी। भरपेट भोजन करके जब आप कथा सुनने आओगे तो आपका मन लगेगा? नहीं लगेगा। भोजन करने के बाद नींद लेने का मन करता है, कथा सुनने का नहीं। इसलिए विधि में बताया गया है कथा सुनने वाले व्यक्ति को दोपहर के समय कम आहार लेना चाहिए। इतना ही आहार ले जिससे वो बैठ सके, कथा सुन सके, जिसमें कथा में मन लग सके उसका, कथा सुनते समय। इसलिए नियम बताया गया है, श्रोता का नियम है, ताकि कोई कथा में विघ्न बाधा ना आवे। ये नियम आजकल देखने को नहीं मिलता। खूब खा रहे हैं, खूब बैठ रहे हैं, कथा सुनने भी आ रहे हैं। पेट भर भोजन करने से हमारे अंदर आलस्य आ जाता है, फिर हमारा कथा सुनने में मन नहीं लगता। इसलिए श्रोताओं को नियम बताया गया है, उपवास रखना चाहिए ताकि कोई विघ्न बाधा ना हो। इसलिए उपवास रखा जाता है। कम से कम वर्णम पंच विप्राणाम, कम से कम कथा में 5 ब्राह्मणों का वरण करना चाहिए। ये कथा की विधि कहती है। कितने ब्राह्मणों का वरण करना चाहिए कथा में? 5 ब्राह्मणों का। वर्णम पंच विप्राणाम, 5 ब्राह्मणों को वरण करना चाहिए। क्यों? ताकि कथा में कोई विघ्न बाधा 7 दिन तक ना आए। एक ब्राह्मण मूल पाठ कर रहा है, एक ब्राह्मण 12 अक्षर मंत्र का जाप करे, एक ब्राह्मण पूजन पाठ कराए, एक ब्राह्मण गीता जी का पाठ करे, एक ब्राह्मण विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करे। 5 ब्राह्मण होने चाहिए कथा में। पर 5 ब्राह्मण आजकल कौन बुलाता है? एक ही ब्राह्मण बुलाने में महाराज बहुत हो गया, बहुत हो गया। अब विधि तो कह रही है 5 ब्राह्मण होना चाहिए कथा में, तब जाके कथा पूर्ण होती है। अब ब्राह्मण का नियम भी बता रही है, एक ब्राह्मण होना चाहिए जो पूजा पाठ कराए, एक ब्राह्मण होना चाहिए जो 12 अक्षर मंत्र का जाप करे, एक ब्राह्मण होना चाहिए जो मूल पाठ करे, मूल पारायण भागवत जी का, एक ब्राह्मण होना चाहिए जो गीता जी का पाठ करे, एक ब्राह्मण होना चाहिए जो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करे। ऐसे 5 ब्राह्मण होना चाहिए कथा में। ये कथा की विधि बताते हैं और श्रोता के लिए बताते हैं श्रोता का लक्षण कैसा होना चाहिए। उदंग मुखोद भवेद वक्ता श्रोता वै मुखस्तदा। अच्छा, ये जो विधि बता रहे हैं ना हम लोग,
गांवों में जाते हैं, ज्यादातर इस क्षेत्र में ये विधि देखने को नहीं मिलती लोगों के अंदर। हमें कभी कभी महाराज जी से हम कहते हैं, जो कथा करने वाले व्यास लोग आते हैं, ये विधि बताते हैं कि नहीं श्रोताओं को? क्यों? बोले जहां भी जाए वो मन मर्जी से बैठ जाते हैं। विधि कह रही है उदंग मुखोद भवेद वक्ता श्रोता वही प्रांग मुखस्त था। अर्थात उदंग मुखोद मानो वक्ता का मुख अगर पूर्व की ओर है तो श्रोता का मुख पश्चिम की ओर होना चाहिए। वक्ता का मुख अगर उत्तर की ओर है तो श्रोता का मुख दक्षिण की ओर होना चाहिए। ये भागवत की विधि कह रही है। तभी हमको भागवत कथा प्राप्त होगी। ऐसा नहीं पीछे बैठ जाओ, बगल में बैठ जाओ, बगल में बैठ जाओ, ऐसे भागवत प्राप्त नहीं होती। शास्त्र पुराण मानते हैं कि नहीं मानते? शास्त्र पुराण तो मानते होंगे सब। जिनके घर भागवत जी होगी वो जाइएगा, महात्म्य के बाद सनक सनंदन ने विधि बताई है, विधि में जाके पढ़िएगा ऐसा लिखा है कि नहीं लिखा है। श्रोताओं का क्या नियम होना चाहिए, किस प्रकार श्रोताओं को बैठना चाहिए, किस प्रकार कथा सुनी जाती है, तब जाके कथा प्राप्त होती है। ऐसे हर किसी को कथा प्राप्त नहीं होती है कि आके मन मर्जी से जब मर्जी जब बैठ गए जब सुन लिए। कथा प्राप्त होने वाली नहीं है। फिर आप आए और कहानी के जैसे सुने और चले गए, भक्ति प्राप्त होने वाली नहीं है आपको। एक उदाहरण से समझिए, बताइएगा। जब महाभारत युद्ध में कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण गीता किसको सुना रहे थे? आप लोग बताइए, किसको सुना रहे थे गीता? किसको गीता श्रवण करा रहे थे भगवान श्री कृष्ण? अर्जुन को करा रहे थे। भगवान श्री कृष्ण गीता सुनाने वाला गीता कौन था? एक व्यक्ति था। और सुनने वाले कितने व्यक्ति थे? सुनाने वाला कौन था? श्री कृष्ण थे। और सुनने वाला कौन था? अर्जुन। कौन कौन थे बताइए? आपसे हम जानना चाहते हैं, क्या कौन कौन थे? भगवान श्री कृष्ण अकेले गीता बता रहे थे। सुनने वाले कितने लोग थे? गीता को किसने किसने सुनी? कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण जब बता रहे थे, किस किसने गीता का श्रवण किया? कोई बता सकता है? आप सब लोग हमेशा कथा सुनते हो, नए नए वक्ताओं को लाते हैं, बड़े बड़े महाराजों को लाते हैं, तो बताते होंगे। बताइए, किस किसने गीता श्रवण की? आप लोगों का कहना होगा कि अर्जुन ने गीता श्रवण की, भगवान श्री कृष्ण ने गीता बताई। परंतु गीता श्रवण करने वाले 4 लोग थे। 4 लोग। कितने लोग थे? 4 लोग। परंतु 4 लोग गीता श्रवण करने वाले थे, लेकिन गीता किसको प्राप्त हुई? केवल अर्जुन को। और लोगों को क्यों नहीं प्राप्त हुई भाई? भाई 4 लोग श्रवण कर रहे हैं, अर्जुन को ही गीता का ज्ञान क्यों मिला और लोगों को क्यों नहीं मिला? कौन कौन गीता श्रवण कर रहा था? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता श्रवण करा रहे हैं। उसी रथ में एक ध्वज लगा है, उस ध्वज के ऊपर हनुमान जी विराजमान है। हनुमान जी भी गीता का श्रवण कर रहे हैं। वही गीता जो कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सुना रहे हैं, वही संजय अपनी दृष्टि से धृतराष्ट्र को सुना रहा है कि कुरुक्षेत्र में क्या चल रहा है इस समय। कितने लोग सुन रहे हैं? अर्जुन सुन रहे हैं, हनुमान जी सुन रहे हैं ध्वज पे विराजमान होके अर्जुन के। संजय सुना रहे हैं धृतराष्ट्र को। गीता सुनने वाले 4 लोग थे, लेकिन गीता प्राप्त हुई सिर्फ अर्जुन को और किसी को प्राप्त नहीं हुई। क्यों प्राप्त नहीं हुई? क्यों प्राप्त नहीं हुई? इसीलिए प्राप्त नहीं हुई, जब तक स्वीकार नहीं करोगे अहम ते शिष्या प्रपद्यन्ते, जब तक शिष्यता स्वीकार अर्जुन ने भी नहीं की, उसको भी गीता की प्राप्ति नहीं हुई। इसीलिए कहने का मतलब यही है कि ऊपर पीछे आगे बाएं दाएं बैठ करके कथा नहीं सुननी चाहिए, नहीं तो इसी तरह गीता जैसे किसी को प्राप्त नहीं हुई। नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि हनुमान जी का जो आसन है भगवान श्री कृष्ण के ऊपर था, इसलिए हनुमान जी को गीता प्राप्त नहीं हुई। क्यों? वक्ता का आसन श्रोता से हमेशा ऊपर होना चाहिए। बताने वाले का, बताने वाले का आसन हमेशा श्रोता के ऊपर होना चाहिए, तभी वो जो वक्ता बताएगा श्रोता को तभी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा।
इसीलिए वक्ता का आसन ऊंच बनाया जाता है। गीता भगवान श्री कृष्ण ने बताई, हनुमान जी ऊपर बैठे थे, वो भी सुन रहे हैं, लेकिन उनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। क्यों? ऊपर बैठ के सुन रहे हैं। शिक्षा लेने वाला हमेशा नीचे हाथ जोड़कर बैठा जाता है, तभी उसको शिक्षा प्राप्त होती है। ऊपर बैठने पे शिक्षा प्राप्त नहीं होती, बराबरी पे बैठने पे शिक्षा प्राप्त नहीं होगी। और वही संजय अपने घर पे बैठ के धृतराष्ट्र को बता रहा है, दिव्य दृष्टि लगा के, उसको भी गीता की प्राप्ति नहीं हुई। क्यों? आमने सामने नहीं था, सामने तो सिर्फ अर्जुन था, इसलिए अर्जुन को गीता प्राप्त हुई और किसी को गीता का ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए आमने सामने बैठ करके कथा सुनोगे तभी जाके उसका फल प्राप्त होगा, ज्ञान प्राप्त होगा, अथवा नहीं होगा। आजकल घर घर में टीवियों में कथा आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है कि नहीं आ रही है? आप टीवी में हर किसी की कथा सुन रहे हैं, सबकी आस्था चैनल पे, संस्कार पे रोज आ रही है कथा, आप रोज सुन रहे हैं। अब किसी से कोई प्रश्न कर दो, महाराज हम नहीं जानते। भाई कथा तो तुम रोज टीवी पे सुन रहे हो, मोबाइल पे सुन रहे हो, फिर बता क्यों नहीं सकते? क्यों? क्योंकि कथा तो सिर्फ आमने सामने बैठ के सुनोगे तभी उसका फल प्राप्त होगा, तभी उसका ज्ञान प्राप्त होगा। टीवी पे बैठ के, छत पे बैठ के, मोबाइल पे सुनने से ज्ञान प्राप्त नहीं होगा कथा का। कहानी के जैसे आप सुन लोगे, लेकिन उसका ज्ञान, उसका फल प्राप्त नहीं होगा। टीवी पे बैठ के कथा सुनने से फल प्राप्त तभी होगा जब आप आमने सामने बैठ के शिष्य की तरह बैठोगे, कथा सुनोगे, तभी फल प्राप्त होगा। हम लोग बाहर जाते हैं महाराज जी के साथ, जब कहते हैं महाराज आप लोग कथा में नहीं कहते, महाराज जी आजकल कौन कथा में आए, किसको टाइम है, घर बैठते हैं टीवी पे सुन लेते हैं, 24 घंटा कथा चल रही है। अब उतनी दूर कौन आए कथा सुनने के लिए? समय रहता नहीं, इसलिए घर बैठे टीवी पे सुन लेते हैं। टीवी पे सुनने से कथा का फल प्राप्त नहीं होता है। उधर बैठ के कथा नहीं सुनी जाती, उसका फल नहीं मिलता। कथा पंडाल की एक मर्यादा होती है, एक नियम होता है। शांति से आके पांव पलथी मार के सुख आसन में बैठना चाहिए, कथा श्रवण करनी चाहिए, मन लगा के। जब तक आपका मन लग रहा है तब तक मन लगा के कथा सुननी चाहिए। बातें नहीं करनी चाहिए, शोर नहीं मचाना चाहिए, आपकी वजह से किसी को अगल बगल को विक्षेप नहीं होना चाहिए। कथा बताने वाले जो वक्ता है उनको विक्षेप नहीं होना चाहिए। आप शोर मचा रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं, कथा करने वाले कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कथा का एक नियम, एक मर्यादा होती है, उस मर्यादाओं से बैठना चाहिए, उस नियम से बैठना चाहिए। आप कई सालों से कथा सुन रहे हैं, लोग गांव-गांव में कथाएं हो रही हैं, आजकल तो गांव-गांव, घर-घर में कथा हो रही है। कथा की विधि, कथा का नियम होता है। इस विधि से, इस नियम से आना चाहिए, इस नियम से बैठना चाहिए। और सबका अधिकार है, किसी को भेदभाव कथा में नहीं करने चाहिए। सबका अधिकार है कथा सुनने का, चाहे ब्राह्मण, चाहे क्षत्रिय, चाहे वैश्य, चाहे भगवान का दास क्यों ना हो, सबका अधिकार है कथा सुनने का। किसी एक के लिए अधिकार नहीं दिया गया है। जब तक हम भगवान का भजन नहीं करेंगे, पूजन नहीं करेंगे, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य। कल की कथा में नारद जी महाराज से जब भक्ति की भेंट हुई थी, तो जब भक्ति से भेंट हुई यमुना जी के किनारे श्रीधाम वृंदावन में, तो नारद जी ने क्या देखा था कि भक्ति मैया तरुण हुई नाच रही हैं, लेकिन जो उनके दोनों पुत्र हैं वो बेचारे वृद्ध पड़े हुए हैं। ज्ञान और वैराग्य भक्ति के पुत्र हैं। तो आजकल के लोगों में भक्ति देखने के लिए खूब मिलती है, खूब भक्ति भाव है, पर ज्ञान वैराग का पत्ता नहीं है। ज्ञान वैराग का पता नहीं है, भक्ति खूब दिखावे करते हैं। पहले गंगा जी में, प्रयागराज में जितनी भीड़ नहीं हुआ करती थी, उससे ज्यादा आजकल होती है, खूब होती है। पहले तो लोग पुराने जमाने जब उम्र हो जाया करती थी तब जाया करते थे भक्ति के माध्यम में, फिर भक्ति ही किया करते थे। आजकल बच्चे भी, नौजवान भी सब कर रहे हैं, अच्छी बात है, करना चाहिए। फिर भक्ति करने के साथ साथ विवेक ज्ञान भी तो होना चाहिए। विवेक ज्ञान ही तो हमें बताता है कि भक्ति की ओर किस प्रकार बढ़ना चाहिए। जो हमें ज्ञान होगा तभी तो पता चलेगा भक्ति क्यों की जाती है। विवेक होगा तभी तो पता चलेगा। और विवेक होगा कैसे? विवेक ऐसे ही होता है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं विवेक कैसे होता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई।
तुलसीदास जी लिखते हैं, बिनु सत्संग विवेक नोई, बिना सत्संग का विवेक की प्राप्ति नहीं होती है। और सत्संग क्या, यही भागवत कथा, भगवान की कथा, राम कथा, यही तो सत्संग है। सत्संग यही है। हम सत्संग सुनने आते हैं, धर्म से बैठते नहीं, नियम से बैठते नहीं, तो विवेक कहां से हमें प्राप्त होगा। बिनु सत्संग विवेक न होई। और उसके बाद क्या बताया, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक ऐसे आयोजन हम नहीं कर सकते। हमारे अंदर इतना सक्षम नहीं है कि हम भगवान की भगवत कथा कर सकें, लोगों को सुना सके। भगवान की कृपा होती है, वो भी अहेतु की कृपा, तभी हमको ऐसे अवसर प्राप्त होते हैं। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। आगे लिखा है, यह सर आवत अति कठिनाई। ये अवसर आने के लिए बहुत कठिनाई झेलनी पड़ती है, जीवन गुजर जाता है। कई लोग तो जिंदगी में आता भी नहीं ऐसा अवसर, कई लोगों की जिंदगी गुजर जाती है पर ऐसा अवसर आता ही नहीं है। यह सर आवत अति कठिनाई, आता कब है, राम कृपा बिनु आव न जाई। जब तक भगवान की कृपा, राम जी की कृपा, गुरु की कृपा, इष्ट की कृपा नहीं होगी तब तक ऐसा अवसर हमको प्राप्त होने वाला नहीं है। और गुरु की कृपा, इष्ट की कृपा तभी होगी जब हम नियम से चलेंगे, नियम से चलेंगे तभी होगी। तो भक्ति सबके अंदर है, भक्ति भाव, पर ज्ञान वैराग्य का पता नहीं है। भक्ति भाव खूब हो, बिना ज्ञान वैराग्य की भक्ति अंधी होती है। बिना ज्ञान और वैराग्य के द्वारा की हुई भक्ति, उस भक्ति को अंधी भक्ति कहा जाता है। उसी को चाहे आप पाखंड कह दो, दूसरे रूप से। अगर आपके अंदर ज्ञान और वैराग्य नहीं है, भक्ति में मिश्रित नहीं है, बिना ज्ञान वैराग्य की भक्ति कर रहे, वो आपकी भक्ति अंधी है, कोरी है, किसी काम की नहीं है वो भक्ति। इसलिए भक्ति तो ज्ञान वैराग्य के मिश्रित होनी चाहिए, बिना ज्ञान वैराग्य की भक्ति नहीं की जाती है। ज्ञान होगा तभी भक्ति होगी। ये नहीं कि दूसरे का देख लिया, हमारा पड़ोसी खूब भक्ति करता है, गंगा जी जाके माघ मेले में वास करता है, हम भी चलो इस साल हम भी चलेंगे। क्यों, हमारा पड़ोसी गया था इसलिए हम भी चलेंगे। हमारे बगल वाले ने कथा सुनी है, भागवत कथा, हम वाल्मीकि कथा सुनेंगे। क्यों, देखी देखा। ज्ञान का, वैराग्य का, ज्ञान का तो पता ही नहीं, क्यों सुनी, काहे सुनी, कब सुनी, कैसे सुनी, कहां सुनी, क्यों सुनी जाती है, ये तो पता नहीं। बगल वाले ने सुनी थी, हमने भी सुन ली। क्यों, चलाने के लिए। अरे कोई ये सांसारिक चीज थोड़ी है भगवान की कथा की जलाने के लिए, द्वेष रखने के लिए, ईर्षा रखने के लिए सुनी जाती है। ये तो भगवान को प्राप्त करने के लिए सुनी जाती है, भगवान को पाने के लिए सुनी जाती है, विवेक को जागृत करने के लिए सुनी जाती है, इसलिए सुनी जाती है भगवान की कथा। किसी के दोष के लिए, किसी को देख करके ईर्षा करने बस से कथा हम सुन लिए, ऐसा कथा कभी कदापि प्राप्त ही नहीं हो सकती है। इसलिए भक्ति तो आप खूब करिए, करना भी चाहिए, पर ज्ञान भी थोड़ा बहुत होना चाहिए। ज्ञान वैराग्य तभी जागृति हो जब उन लोगों को श्रीमद् भागवत कथा नारद जी सनक सनंदन के द्वारा उनको श्रवण करवाए, तभी जाके ज्ञान वैराग्य की जागृति हुई। जो उनका बुढ़ापा था वो दूर हो गया। पर जब तक नारद जी अपने द्वारा दूर करना चाहे तो दूर नहीं हुआ। क्यों, वेद वेदांत घोषयिष्य गीता पाठिर मुहुर मुहुर। नारद जी स्वयं सक्षम किए थे जगाने के लिए ज्ञान वैराग्य को, पर जागृत नहीं हुए थे। गीता का पाठ, वेद वेदांत घोषयिष्य, वेदों का पाठ कई बार सुनाया, गीता पाठिर मुहुर मुहुर, कई, फिर भी जागृत नहीं हुए। जागृत कब हुए, जब सनक सनंदन के द्वारा श्रीमद् भागवत उनको श्रवण कराया गया, तब ज्ञान और वैराग भक्ति पुष्ट हो गए। भागवत कथा में भक्ति नहीं देती, ज्ञान भी देती है, वैराग्य भी देती है, भक्ति भी देती है, परमात्मा की कृपा भी प्राप्त करवाती है भागवत कथा। आप खूब भक्ति करिए, खूब भगवान का पूजन करिए, पर थोड़ा ज्ञान तो रखिए। हम स्वयं अपने ज्ञान को भूले बैठे और दूसरों को दोष देते हैं। अच्छा, आप ही लोग बताइए, ज्ञान का अधिकारी किसको बनाया गया, धर्म का अधिकारी किसको परमात्मा ने, शास्त्रों ने सौंपा, किसके लिए सौंपा, किसको सौंपा?
और वही व्यक्ति जब भूल जाएगा तो सामने वाले को क्या शिक्षा देगा? जब वही अपना कर्म भूला बैठा है, जिसको सौंपा गया था, जिसको धरती का राजा बनाया गया था, परमात्मा ने जिसको राजा बना के भेजा था कि प्रजा को शिक्षा देना, वही अपना ज्ञान भूला बैठा है, कर्म भूल गया है, फिर दूसरे तो भूल ही जाएंगे। फिर तो वो कहेंगे कि हम भी अधिकारी हैं। क्यों कहेंगे? क्योंकि हमने शिक्षा दी नहीं, जिनको शिक्षा देना चाहिए था उसने तो दी नहीं, तो वो कहेंगे ही भाई। अभी हम क्यों कह रहे थे कथा में सबका अधिकार है। अगर हम नहीं बताएंगे उन लोगों को कथा, तो कौन बताएगा कि भगवान कौन है, परमात्मा कौन है, परमात्मा की कथा क्या होती है? दूसरे वर्ण को कौन बताएगा? इसलिए कोई जाति भेद का भेद नहीं कहा गया है। ठीक है, आप घर में रहते, गृहस्थ में संसार रखते हैं, थोड़ा बहुत भेद करते हैं, ठीक, पर इतना काहे का भेद भाई लोगों से? वो भी तो प्राणी है, वो भी तो मनुष्य है, उनके अंदर भी तो परमात्मा है। शास्त्र कहता है कि नहीं, हर मनुष्य के अंदर परमात्मा विराजमान है। शास्त्र कहता है ऐसा। गीता में भगवान ने कहा है कि नहीं, हर कण कण में भगवान है। फिर उनके अंदर भी तो भगवान है, फिर द्वेष क्यों? इतना द्वेष क्यों करते हैं? नहीं करना चाहिए। भगवान की कथा में सब अधिकारी होते हैं। जब हम उनको शिक्षा नहीं देंगे तो वो तो जाएंगे ही। आजकल धर्म परिवर्तन क्यों हो रहा है? जोरों शोरों से खुद टीवी में चल रहा है, धर्म परिवर्तन हो रहा है। कोई ये धर्म को छोड़ के उस धर्म में जा रहा है, कोई इस धर्म को छोड़ के उस धर्म में जा रहा है। क्यों जा रहे हैं? क्यों? क्योंकि जो शिक्षा मिलनी चाहिए थी वो शिक्षा मिली नहीं उनको। शिक्षा से वंचित किया गया, इसलिए वो जानते नहीं थे। इसलिए दूसरे धर्मों को लोगों ने उनको बहला करके, फुसला करके अपने धर्म में खींच लिया। खींचा क्यों? क्योंकि अपने धर्म, सनातन धर्म के बारे में जानते ही नहीं थे, उनको शिक्षा ही नहीं दी गई। भेदभाव रखे हम लोग जिंदगी भर कि कथा में उनको नहीं बुलाना चाहिए, उनको नहीं छूना चाहिए, उनको नहीं टच करना चाहिए। भेदभाव जिंदगी भर, तो दूसरे धर्म में जाएंगे ही। जब अपने धर्म के बारे में मालूम नहीं कि अपना धर्म क्या होता है, कैसा होता है, तो दूसरे धर्म में जाएंगे कि नहीं जाएंगे? आजकल टीवी में खूब जोर जोर से चल रहा है, धर्म परिवर्तन हो रहा है, कोई किसी धर्म में जा रहा है, कोई किसी धर्म में जा रहा है। गलती तो यहीं से हो रही है ना। जिसको राजा बनाया गया था, उस राजा का उपदेश कहाँ चला गया? क्यों नहीं देता? देगा कहाँ से? जब स्वयं कर्म नहीं कर रहा है तो देगा कहाँ से भाई उपदेश? हमारे देश का प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री सबको उपदेश देता है, सब लोग टकटकी लगा के सुनते हो कि नहीं? तो धरती का राजा कौन है? आप सब समझ रहे हो, धरती का राजा किसको बनाया गया? तो जो धरती का राजा ही अपना कर्म नहीं करेगा, फिर प्रजा कैसे करेगी? इसलिए ध्यान देना चाहिए, भक्ति भाव खूब करनी चाहिए, साथ साथ में उसको ज्ञान भी देना चाहिए, वैराग्य की शिक्षा देनी चाहिए, नियम जानना चाहिए। नारद जी महाराज ने विधि बताई, इस प्रकार नारद जी को सनक सनंदन ने विधि बताई। ज्ञान वैराग्य जो थे वो युवा हो गए, था था खैया करके नाचने लगे, भक्ति मैया नाचने लगी, बीच सभा में प्रकट हो गई।